एक बार आपका इंडियन फार्मा एकेडमी में। इंडियन फार्मा एकेडमी जीपैट क्वालिफाई करना ही है। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे डेली अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो इंडियन फार्मा एकेडमी के सेट ऑफ क्वेश्चंस आज स्टार्ट हो रहे हैं 71 से 80 तक। इसके पहले के अगर वीडियोस आपने देखे नहीं होंगे तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 71 जो हम लोग स्टार्ट करने वाले वो है, रेडिकल शिफ्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एसिड्स, अल्कली, बफर और नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका आंसर समझने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि रेडिकल शिफ्ट मतलब चेंज इन द पीएच, स्लाइड चेंज इन द पीएच हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ बफर। बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट बफर सिस्टम वी कैन प्रिवेंट द चेंज ऑफ पीएच। तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन सी, बफर। रेडिकल शिफ्ट हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग बफर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबॉडी दैट इज फर्स्ट फॉर्म आफ्टर इन्फेक्शन इज इम्यूनोग्लोबुलिन एम, आईजीजी, आईजीडी और आईजीई। एंटीबॉडी जो होता है वो फॉर्म्स होते हैं जब हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन या फिर किसी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आ जाता है तो हम लोग के पास हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो फिर सबसे पहले एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं आईजीएम, क्योंकि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो आईजीएम प्रोड्यूस करते हैं। और आईजीएम के बाद म्यूकोस में आईजीए सीक्रेट होता है, पर इनिशियली सबसे फर्स्ट में आईजीएम जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन ए, आईजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एंटीजेंस हैप्टेंस आर इम्यूनोजेनिक, नॉन इम्यूनोजेनिक, एंटीजेनिक या नन ऑफ दिस। तो गाइज एंटीजेंस के ऊपर हैप्टेंस होते हैं जो कि खुद इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं, बल्कि वो इम्यूनिटी का जो एक्शन होता है वो एलिसिट करते हैं या फिर वो स्टिमुलेट करते हैं कि अभी इम्यूनिटी हम लोग को दिखानी है या फिर इम्यूनिटी बूस्ट होती है हैप्टेंस के वजह से। तो हैप्टेंस खुद से इम्यूनोजेनिक नहीं है बल्कि वो एक नॉन इम्यूनोजेनिक है। तो इसका आंसर है गाइज ऑप्शन बी, इन एंटीजेंस हैप्टेंस आर नॉन इम्यूनोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हम लोग का जो है, द पार्ट ऑफ विच फिल्टर लिम्स आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस और बोन मैरो। तो सबसे पहले समझना है कि लिम्फ जो होता है वो हमारे बॉडी का जो डेब्रिस वगैरह निकालता है जो येलो कलर का होता है, और वो लिम्फ जो है वो बार बार फिल्टर होता है लिम्फ नोड्स से। और लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्रॉइन एरियाज़ में, मतलब मैक्सिमम ग्रॉइन एरियाज़ में और आर्म पिट्स पे, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द प्राइमरी सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स आर एनके सेल्स, के सेल्स, लिम्फोसाइट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर बहुत इजी है कि एनके सेल्स, के सेल्स ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी सेल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है लिम्फोसाइट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्योंकि वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन होता है ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स का, इसको उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। और फॉस्फोलिपिड्स तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विनेगर फर्मेंटेशन इन्वॉल्व। ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर हम लोगों ने कंसिडर किया तो विनेगर फर्मेंटेशन इन्वॉल्व्स यीस्ट ओनली, यीस्ट विद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यीस्ट विद एसिडिक एसिड बैक्टीरिया, यीस्ट विद ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया। तो गाइज हम लोग को पता रहेगा कि विनेगर का हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं, जो खाने में डालते हैं हम लोग उसको बोलते हैं विनेगर को एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसके लिए उसको एसिडिक एसिड बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो यीस्ट का होता है और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया का भी होता है। तो यीस्ट विद एसिडिक एसिड बैक्टीरिया इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास,
द कॉजेटिव एजेंट्स फॉर कंजंक्टिवाइटिस इज। कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है सभी को पता होता है कि कंजंक्टिवा जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है आई का, तो उसे बोलते हैं कंजंक्टिवा। और अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर लाल लाल हो जाते हैं आँख, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंजंक्टिवाइटिस। और कंजंक्टिवाइटिस किस वजह से होता है, तो ऑप्शन है एडिनोवायरस, कोरोना वायरस, पैरामिक्सोवायरस और नन ऑफ दिस। इसका आंसर हम लोग को ढूंढना बहुत इजी है, क्योंकि पैरामिक्सोवायरस और कोरोना वायरस तो है नहीं, तो इसका आंसर है गाइस एडिनोवायरस। पर अगर ये एमसीक्यू हम लोग ने इसी सेट में लिया है, मतलब इसी सेट में जीपैट में नहीं पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को ये याद रखना है कि कॉजेटिव एजेंट फॉर कंजंक्टिवाइटिस इज एडिनोवायरस। अभी हम लोग ने एलिमिनेट करके देख लिया कि कोरोना वायरस तो नहीं होगा, पैरामिक्सो वायरस तो नहीं होगा और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो एडिनोवायरस है। पर ऐसे नहीं चलेगा, कॉजेटिव एजेंट्स फॉर कंजंक्टिवाइटिस इज एडिनोवायरस, ये हम लोग को याद करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो है 79th क्वेश्चन की एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज़ नॉन एज। गाइज हम लोग को सबसे पहला ये समझना होगा कि ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट जो होता है वो हम लोग को मतलब उसका कॉमन नेम तो पता होता है, पर उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर हम लोग उसको नाम बोलते हैं तो हम लोग को नाम आता नहीं है। तो ये जीपैट में अक्सर पूछते हैं कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज़ नॉन एज व्हाट। तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं, एस्बेस्टॉस, फुलर्स अर्थ, डायएटोमेशियस अर्थ और एकोनाइट। तो इसका सही आंसर है गाइस फुलर्स अर्थ। फुलर्स अर्थ ऑप्शन बी, क्योंकि फुलर्स अर्थ को हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी, जो हम लोग फेस पे लगाते हैं ताकि ऑयल का सिक्रेशन वगैरह सब एब्जॉर्ब हो जाए और अपना फेस अच्छा दिखे। पर फुलर्स अर्थ में एक्चुअली होता है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट, और इसके वजह से उसको एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट हम लोग देखेंगे तो याद आना चाहिए फुलर्स अर्थ। मुड़ते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन के पास, जो है 80 वाला क्वेश्चन हम लोग का, वो है एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ जिंजरॉल इज। जिंजरॉल का अगर हम लोग ने एनहाइड्रस फॉर्म लिया तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसका ऑप्शन है जिंजिबेरॉल, करक्यूमिन, शोगॉल और जिंजर डायोल। तो गाइज जब हम लोग जिंजरॉल का एनहाइड्रस फॉर्म लेते हैं बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग शोगॉल, ऑप्शन सी। तो दैट्स ऑल गाइज, हमारे इस वीडियो के लिए हम लोग ने 71 से 80 तक सारे जीपैट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने क्लास के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम लोग का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हम ये बोलेंगे कि इंडियन फार्मा एकेडमी, वी बिलोंग्स टू इंडियन फार्मा एकेडमी, जीपैट क्वालिफाई करना ही है।